नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा छठा टॉपिक है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा छठवां टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों पर, मध्य प्रदेश की नदियों पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम नदियों को देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी नदियों को, है ना, देखते चलेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की 4 सबसे बड़ी नदियाँ याद कर लेंगे दोस्तों। नाच एसटी, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती याद कर लेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश की 4 सबसे बड़ी नदियाँ ट्रिक से याद कर ले दोस्तों। ट्रिक है इसकी नाच एसटी, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में दोस्तों नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती है। नाच एसटी मतलब नर्मदा, चंबल, ना से दोस्तों नर्मदा, च से चंबल, एस से दोस्तों सोन और टी से ताप्ती। तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, नाच एसटी करके आप लोग इस ट्रिक से याद कर लेंगे मध्य की 4 बड़ी नदियों को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी क्या है दोस्तों? देश की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी देश की 5वीं बड़ी नदी है। उद्गम स्थल इसका अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और समापन दोस्तों खंभात की खाड़ी, अरब सागर दोस्तों, खंभात की खाड़ी अरब सागर में क्या होता है दोस्तों? इसका समापन होता है, मतलब ये समाप्त होती है। तो अमरकंटक, अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम और समापन दोस्तों खंभात की खाड़ी अरब सागर में होता है। और दोस्तों टालमी ने नर्मदा को नामादोष कहा था। और दोस्तों इतिहासकार टालमी ने क्या किया था दोस्तों? नर्मदा को नामादोष कहा था। और नर्मदा के अन्य नाम मैकल सुता, सोमा देवी तथा रेवा हैं। और दोस्तों नर्मदा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो मैकल सुता, दूसरा सोमो देवी और तीसरा रेवा। ठीक है दोस्तों, और टालेमी ने क्या किया था दोस्तों? नामादोष कहा था नर्मदा को, ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई दोस्तों, लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर या 1312, 1312 करके याद कर लेंगे दोस्तों। 1312, तो 123 जैसे होता है दोस्तों, तो आप लोग याद करेंगे 1312। ये क्या है दोस्तों? नर्मदा की लंबाई है। 1312 किलोमीटर क्या है दोस्तों? नर्मदा की लंबाई है। और प्रदेश के 15 जिलों से होकर के गुजरती है नर्मदा नदी दोस्तों। प्रदेश के 15 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें से अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर होकर के दोस्तों ये जो है तो गुजरात और महाराष्ट्र से होती हुई दोस्तों खंभात की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 15 जिलों से गुजरती है, जिसमें से अनूपपुर क्या है दोस्तों? इसका उद्गम जिला है। और अलीराजपुर क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का क्या है? इंड जिला है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। और बीच के जिलों में मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, खंडवा खरगोन दोनों है, बड़वानी भी है, धार भी है। इंदौर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। इंदौर भोपाल नहीं है इसमें, देवास, हरदा, सीहोर है। और होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1-2 बार इसको ज़रूर आप लोग याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश में बहाव क्षेत्र इसका कितना है दोस्तों? जो 13-12 किलोमीटर है दोस्तों, ये इसकी पूरी लंबाई है। नर्मदा नदी की पूरी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका दोस्तों 1077 किलोमीटर क्या है दोस्तों? बहाव क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में
1077 किलोमीटर बहती है दोस्तों। और नर्मदा क्या है, मैदानी भाग में जबलपुर के समीप प्रवेश करती है। और नर्मदा नदी दोस्तों जो मैदानी भाग है उसमें जबलपुर के पास में क्या होती है दोस्तों, इंटर करती है। और सहायक नदी इसकी कुंदी, शेर, हिरन, दूधी, हथिनी, बंजर, शक्कर हैं। तो नर्मदा की सहायक नदियों में दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदियों में कुंदी हो गया, शेर, हिरन, दूधी, हथिनी, बंजर, शक्कर। 22 नदी बाएं से, 19 दाएं से, कुल 41 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों ये कुंदी, शेर, हिरन, दूधी, हथिनी, बंजर, शक्कर हैं। और दोस्तों इस नदी में 22 नदियां क्या होती हैं दोस्तों, बाएं से, और क्या है दोस्तों, बाएं से, और दोस्तों 19 नदियां क्या है इसको, इसके दाहिने ओर से क्या होती है, इसमें मिलती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के दोस्तों 41 नदियां क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तो 41 नदियां क्या है दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदियों में 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 क्या है दोस्तों बाएं तट से मिलती है, और क्या है दोस्तों 19 क्या है दाएं तट से मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखेंगे। और अगली ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक्स है बच्चे कापी सबके, बच्चे कापी सबके। ठीक है दोस्तों, बच्चे कापी सबके मतलब दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां क्रमशः दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बनास, ब से बनास दोस्तों, च से चंबल हो गया, क से काली, स से सिंध, पार्वती, सिंध पार्वती या पार्वती, सिंध पार्वती, सिंध बेतवा, केन, सिंध पार्वती, सिंध बेतवा, केन। दोस्तों ये नदियां क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है तो दोस्तों दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं नर्मदा में। तो नर्मदा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम क्रमशः है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बनास, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन। याद रखेंगे दोस्तों, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन ये नदियां हैं दोस्तों। काली सिंध, पार्वती, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन ये क्या है दोस्तों, दाएं तरफ से मिलने वाली नर्मदा की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है दोस्तों या कार्य कर रही हैं। तो परियोजनाओं में दोस्तों नर्मदा नदी की परियोजना में पहली परियोजना दोस्तों रानी अवंती बाई सागर बरगी परियोजना है, जो जबलपुर के बिजौरा में है। ठीक है दोस्तों, तो रानी अवंती बाई सागर बरगी परियोजना दोस्तों जबलपुर के बिजौरा में है। दूसरी परियोजना दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। तो सरदार सरोवर परियोजना क्या है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संयुक्त महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है दोस्तों संयुक्त परियोजना है। कौन सी दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। अगली तीसरी परियोजना है दोस्तों, तीसरी परियोजना में 29 बड़ी और क्या है दोस्तों 135 मध्यम और 3000 छोटी योजनाएं निर्माणाधीन हैं। तो दोस्तों 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं और 3000 छोटी परियोजनाएं क्या है दोस्तों निर्माणाधीन है, जो कि नर्मदा नदी पर हैं। आगे दोस्तों इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना खंडवा पुनासा बांध जो है दोस्तों ये भी नर्मदा नदी पर है। तो इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना खंडवा के पुनासा में जो बांध बना है दोस्तों ये नर्मदा नदी पर ही है। और दोस्तों नर्मदा नदी में जो दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों उनको भी देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी के दर्शनीय स्थलों में कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा व भेड़ाघाट जलप्रपात है दोस्तों। तो जो दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों नर्मदा नदी के वो कौन कौन से हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा व भेड़ाघाट जलप्रपात क्या है दोस्तों नर्मदा नदी बनाती है। और ये सभी क्या है दोस्तों दर्शनीय स्थल के रूप में है। और नर्मदा नदी क्या है दोस्तों इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो याद रखेंगे होशंगाबाद है, जबलपुर है, महेश्वर जो खरगोन है दोस्तों वो क्या है नर्मदा नदी के किनारे है, और खंडवा। तो 5 शहर यहाँ पे दोस्तों, और एक है बुधनी सीहोर का। ठीक है दोस्तों, तो होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, खरगोन, महेश्वर मतलब खरगोन दोस्तों, और ओंकारेश्वर खंडवा, और दोस्तों बुधनी दोस्तों सीहोर का। ये क्या है दोस्तों
शहर दोस्तों क्या हैं, ये 6 शहर दोस्तों नर्मदा के किनारे हैं, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा एवं सोन नदी एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो नर्मदा दोस्तों और सोन नदियाँ एक दूसरे के समान अंतर पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और नर्मदा दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से होकर बहती है। और नर्मदा दोस्तों मध्य प्रदेश में इसका अनूपपुर से उद्गम होता है, फिर ये क्या होती है दोस्तों गुजरात में जाती है, और गुजरात के बाद दोस्तों महाराष्ट्र से होती हुई ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के बहती है। और हरसूद के डूबने पर छनेरा नया गांव बसाया गया। तो नर्मदा नदी का दोस्तों जो इंदिरा गांधी वो बना था दोस्तों बांध, तो उसके कारण क्या हुआ था, हरसूद डूब गया था और उसके स्थान पर छनेरा नामक नया गांव बसाया गया दोस्तों। और सिंगलू समिति नर्मदा विवाद से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, सिंगलू समिति का संबंध नर्मदा विवाद से है। याद रखेंगे दोस्तों, समितियां अक्सर करके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आप लोग समितियां अगर आपको कहीं मिलती हैं तो उनको आप लोग एक जो है तो नोटबुक में, है ना, एक स्थान पर सभी समितियों को लिखने की कोशिश करें, ताकि परीक्षा के टाइम पर रिवाइज करने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सिंगलू समिति नर्मदा विवाद से संबंधित है। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई क्या है दोस्तों, कार्यकर्ता है। तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, अब अगली नदी दोस्तों, 4 बड़ी नदियों में हमने देख लिया नर्मदा को, अब देख लेते हैं च को। तो च से चंबल दोस्तों, नाच एसटी, तो इसमें चंबल दूसरी है दोस्तों, तो चंबल नदी को भी देख लेते हैं। तो चंबल नदी दोस्तों महाभारत में वर्णित है कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था। महाभारत में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है कि जो उस टाइम पीरियड के राजा थे रतिदेव, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, इस नदी को उद्गमित किया था। इस नदी को, है ना, इस नदी को क्या किया था दोस्तों, इस नदी का उद्गम कराया था। और चंबल नदी को प्राचीन काल में धर्मावती के नाम से जाना जाता था। तो चंबल नदी को दोस्तों प्राचीन काल में धर्मावती नाम से जाना जाता था। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल महू, इंदौर, जाना पाव पहाड़ी है दोस्तों। तो चंबल नदी का उद्गम दोस्तों महू, इंदौर है। और यहाँ की दोस्तों जो जाना पाव पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ से क्या है, चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसकी क्या है दोस्तों, ऊंचाई है 854 मीटर। 854 मीटर क्या है दोस्तों, जाना पाव पहाड़ी की ऊंचाई है। और समापन दोस्तों इटावा के पास दोस्तों यमुना नदी में होती है। इटावा में, यमुना नदी में क्या होती है दोस्तों, चंबल नदी समाप्त होती है। तो उद्गम दोस्तों महू, इंदौर, जाना पाव पहाड़ी, याद रखेंगे 854 मीटर ऊंचाई से। और समापन दोस्तों इटावा में, यमुना नदी में। तो यमुना नदी में क्या है दोस्तों, ये क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है दोस्तों। और इटावा के पास यमुना नदी में ये अंत इसका होता है, समापन होता है। और दोस्तों इसकी सहायक नदियों में, चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास हैं। तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास नदियाँ दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास हैं। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर इसका बहाव किस तरफ है दोस्तों। तो चंबल नदी का बहाव किस तरफ है दोस्तों, तो चंबल नदी का बहाव उत्तर पूर्व की ओर है। तो चंबल का जो बहाव है दोस्तों वो किस ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच क्या करती है दोस्तों, ये सीमा बनाती है। तो चंबल नदी क्या करती है दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है। नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन से भिंड, मुरैना के निकट गहरी खाइयां हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो क्या करती है, अवनालिका स्वरूप अपर्दन करती है। तो याद रखेंगे वो चंबल नदी है। और ये नदी दोस्तों जो अवनालिका अपर्दन करती है, ये कहाँ पे करती है, तो भिंड, मुरैना के निकट क्या है दोस्तों, गहरी खाइयां बनी हुई हैं अपर्दन के कारण, अवनालिका अपर्दन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन से भिंड, मुरैना के निकट गहरी खाइयां हैं। और दोस्तों चंबल नदी की लंबाई दोस्तों 1040 किलोमीटर है। उसकी दोस्तों कितना थी, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और इसकी दोस्तों 1040, याद रख लेंगे 1040, 1040 किलोमीटर दोस्तों चंबल नदी की क्या है, लंबाई है।
और 854 मीटर ऊंचाई से क्या होता है दोस्तों, इसका उद्गम होता है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर में है। तो राज्य की क्या है दोस्तों, प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध कहाँ है दोस्तों, मंदसौर में है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और जो क्या है दोस्तों, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान तथा जवाहर सागर कोटा राजस्थान जल विद्युत केंद्र भी क्या है दोस्तों, इसी नदी पर है। तो क्या है दोस्तों, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान तथा जवाहर सागर कोटा राजस्थान जल विद्युत केंद्र हैं इसमें दोस्तों। याद रख लेंगे गरज, तो ग से हो जाएगा दोस्तों गांधी सागर, र से राणा प्रताप हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ज से हो जाएगा जवाहर सागर। ठीक है दोस्तों, गरज से याद कर लेंगे। ये क्या है, चंबल नदी पर जो परियोजनाएं हैं जल विद्युत की, उनका नाम है। तो ग से गांधी सागर है ना, र से राणा सागर और ज से जवाहर सागर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और जो चंबल परियोजना है दोस्तों, ये क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। और चंबल नदी के किनारे जो शहर हैं दोस्तों, उसमें रतलाम, श्योपुर, मुरैना है। रश्मि याद कर लेंगे। चंबल नदी के किनारे बसे शहरों में रश्मि याद कर लेंगे दोस्तों। रश्मि रतलाम, श्योपुर, मुरैना, रश्मि रतलाम, श्योपुर, मुरैना। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। चंबल श्योपुर नहर से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जिलों में सिंचाई होती है। तो चंबल श्योपुर जो नहर है दोस्तों, उससे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जिलों में क्या होती है दोस्तों, सिंचाई होती है। तो चंबल श्योपुर नहर से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर और नीमच जिलों में सिंचाई होती है। मतलब ये जिले क्या होते हैं दोस्तों, चंबल श्योपुर नहर से सिंचित हैं। आगे दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। और चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की क्या करती है दोस्तों, बॉर्डर का निर्माण करती है, सीमा बनाती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है, इसका निर्धारण चंबल नदी से ही होता है। ठीक है दोस्तों, जानापाव में परशुराम की पीठ बनाई गई है। और क्या है दोस्तों, इसके उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी पर दोस्तों परशुराम की पीठ बनाई गई है। परशुराम की पीठ बनाई गई है। और बेतवा नदी दोस्तों बेत्रवती के नाम से जानी जाती है। अगली नदी है दोस्तों हमारी बेतवा नदी, और इसका पहले नाम दोस्तों बेत्रवती हुआ करता था, बेत्रवती। उद्गम इसका दोस्तों रायसेन के कुमरा गांव से उत्तर में यमुना में मिलती है। तो रायसेन के कुमरा गांव से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों यमुना में ये जा करके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यमुना में इसका उत्तर प्रदेश में क्या होता है दोस्तों, समापन होता है। तो यमुना की क्या है दोस्तों, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, याद रखेंगे। और दोस्तों सहायक नदियों में धसान, बीमा और बेतवा की सहायक नदियों में दोस्तों बेतवा क्या है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है, लेकिन बेतवा की सहायक नदियां दोस्तों धसान और बीना हैं। तो धसान और बीना बेतवा की सहायक नदियां हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा बनाती है। तो बेतवा नदी क्या करती है दोस्तों, ये नदी भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को बनाती है। और इसकी लंबाई दोस्तों 480 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 480 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई दोस्तों 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा दोस्तों क्या है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, लेकिन बेतवा क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नदियों के किनारे बसे शहरों में दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो अशोक, आग से बचो, याद रखिए दोस्तों, अशोक, आग से बचो ट्रिक है दोस्तों। बेतवा नदी के किनारे बसे क्या है दोस्तों, शहर कौन कौन से हैं, तो अशोक, आग से बचो, ये क्या है दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे बसे शहरों की ट्रिक है। तो अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा, चाचड़, क्या है दोस्तों, अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा, चाचड़, ये क्या है दोस्तों, अ से अशोक नगर हो गया दोस्तों। और क्या है दोस्तों, आ से ओरछा हो गया दोस्तों, ग से गुना हो गया, स से सांची हो गया दोस्तों, और
वी से विदिशा हो गया दोस्तों, और च से चाचड़ हो गया। याद कर लेंगे दोस्तों, अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा, चाचड़। सहायक नदियों में दोस्तों धसान, बेस, बीना, जामिनी। और इसकी सहायक नदियों में दोस्तों धसान नदी, बेस नदी, बीना नदी और जामिनी नदियां क्या है दोस्तों, बेतवा की सहायक नदियां हैं। तो बेतवा की सहायक नदियों में दोस्तों धसान, बेस, बीना, जामिनी। धसान, बेस, बीना, जामिनी याद कर लेंगे दोस्तों। धसान, बेस, बीना, जामिनी ये क्या है, 4 नदियां बेतवा की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों परियोजना कौन सी है दोस्तों, तो माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। अब इसका नाम बदल करके महारानी लक्ष्मीबाई सागर कर दिया गया है। तो माटा टीला बांध या आए दोस्तों, या कि महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना आए, ये आप लोग इसमें टिक करेंगे कि बेतवा नदी पर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भांडेर नहर क्या है, दतिया, ग्वालियर, भिंड जिससे लाभान्वित होते हैं, ये भी क्या है दोस्तों, बेतवा नदी पर ही है। और हलाली नहर परियोजना रायसेन, विदिशा जिससे क्या है दोस्तों सिंचाई होती है रायसेन, विदिशा में, तो ये हलाली परियोजना भी क्या है दोस्तों, बेतवा नदी पर ही है। तो याद रखें कि माटा टीला बांध महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, और भांडेर नहर दतिया, ग्वालियर, भिंड जिससे सिंचाई होती है दोस्तों भिंड में। और हलाली परियोजना दोस्तों जहां रायसेन और विदिशा क्या होती है दोस्तों, रायसेन और विदिशा की सिंचाई जिस नहर से होती है, हलाली नहर से, वो भी क्या है दोस्तों, बेतवा नदी पर ही है। अगला है दोस्तों हमारा सोन नदी। अगली नदी है दोस्तों सोन नदी। और क्या है दोस्तों, सोन की सहायक नदियां हैं जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। तो जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद नदियां क्या है दोस्तों, सोन की सहायक नदियां हैं। सोन की सहायक नदियों में जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। उद्गम इसका दोस्तों अमरकंटक, अनूपपुर से, और समापन पटना के निकट गंगा में। तो सोन क्या है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। सोन गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की। याद रखेंगे पटना के पास क्या है, सोन नदी गंगा में मिलती है, न कि यमुना में। उद्गम स्थल दोस्तों इसका अमरकंटक है, अनूपपुर जिले का अमरकंटक। समापन दोस्तों पटना के निकट गंगा में। और दोस्तों इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। तो सोन नदी की लंबाई दोस्तों 780 किलोमीटर है, और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती है। तो सोन नदी दोस्तों 3 राज्यों से बहती है, 3 राज्यों से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और बिहार के पास क्या है दोस्तों, ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार क्या है दोस्तों, 3 राज्य हैं जहां से सोन नदी बहती है। आगे दोस्तों सोन नदी की जो परियोजनाएं हैं, तो बाण सागर परियोजना, ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। प्रमुख बांधों में दोस्तों देवलोंद बांध है जो शहडोल में बनाया गया है। तो सोन नदी में दोस्तों देवलोंद बांध बना है, जो कि क्या है दोस्तों, शहडोल में है। और बाणभट्ट क्या है दोस्तों, सोन तट पर रहे हैं। और जो बाणभट्ट हैं दोस्तों वो सोन नदी के तट पर रहे हैं। नर्मदा व सोन की प्रेम कथा का उल्लेख है। और क्या है दोस्तों, नर्मदा व सोन की प्रेम कथाओं का भी दोस्तों उल्लेख मिलता है कहानियों में। और दोस्तों सोन नदी को सोन, सुवर्ण, सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोन नदी के अन्य नाम कौन कौन से हो गए दोस्तों, सोन, सुवर्ण, सोनभद्र नदी। ठीक है दोस्तों। तो सोन, सुवर्ण और सोनभद्र ये क्या है दोस्तों, अन्य नाम है सोन नदी के। और दोस्तों सोन नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है। और जो क्या है दोस्तों, सोन नदी है इसकी बाढ़ क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा विनाशकारी होती है। और दोस्तों अगली नदी है हमारी क्षिप्रा नदी। अगली नदी कौन सी है दोस्तों, क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल इंदौर की काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकल करके उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। तो क्षिप्रा क्या है दोस्तों, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है। और इसका जो है दोस्तों उद्गम स्थल इंदौर की काकरी बाड़ी पहाड़ी है। तो इंदौर की काकरी बाड़ी पहाड़ी से दोस्तों क्षिप्रा नदी उद्गमित होती है, और उज्जैन जिले, रतलाम जिले और मंदसौर 3 जिलों में बहती हुई चंबल में मिल जाती है दोस्तों। तो इस तरह से ये 3 जिलों से होकर बहती है, और इसका उद्गम दोस्तों कहाँ पर है, इंदौर। तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। लंबाई इसकी दोस्तों 195 km, इसकी दोस्तों लंबाई 195 किलोमीटर है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, उज्जैन इसके किनारे बसा है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है दोस्तों, कौन सा शहर है, तो उज्जैन क्या है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे है। खान व गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं।
तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी दोस्तों खान व गंभीर क्या है, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी हैं। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा क्षिप्रा उज्जैन में ही हुआ था। तो क्या है दोस्तों, जो समुद्र मंथन हमारा हुआ था तो उसके बाद जो 14 रत्न थे दोस्तों, तो उनका बंटवारा क्षिप्रा उज्जैन में ही हुआ था। और मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। तो क्षिप्रा को दोस्तों मालवा की गंगा भी कहते हैं। अगली नदी है दोस्तों तापी नदी या तापी नदी, इसको सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल दोस्तों बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गमित होती है। तो ताप्ती दोस्तों बैतूल के मुल्ताई से उद्गमित होकर नर्मदा के समांतर बहती हुई मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा निर्धारित करती है। तो वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गमित होकर के नर्मदा के समांतर बहती हुई मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा निर्धारित करती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है। और ताप्ती नदी दोस्तों 724 किलोमीटर लंबी नदी है। तो ताप्ती नदी की दोस्तों लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर है। और इसके किनारे बसा हुआ नगर दोस्तों बुरहानपुर और सूरत है। तो ताप्ती नदी के किनारे जो बसे क्या हैं दोस्तों, नगर शहर हैं, तो वो बुरहानपुर हो गया और सूरत हो गया। तो सूरत ताप्ती नदी, और साथ में मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो ताप्ती नदी के है ना किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग बताएंगे कि बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों पूर्णा हो गई, बाघुड़ हो गई, गिरना, पूर्णा, गिरना, बाघुड़, बोरी, सिवा। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी, सिवा। काकरापार व उकाई परियोजनाएं गुजरात में हैं। और दोस्तों जो काकरापार व उकाई परियोजना है ये क्या है, ताप्ती नदी में ही है, लेकिन ये क्या है दोस्तों गुजरात में है, याद रखेंगे। ताप्ती नदी ने भैंस देही पठार व पर बीहड़ों का निर्माण किया है। तो ताप्ती नदी ने क्या किया है दोस्तों, भैंस देही जो पठार है वहाँ पर क्या किया है दोस्तों, ताप्ती नदी ने बीहड़ों का निर्माण किया है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी बनाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या करती हैं दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो कि क्या बनाती हैं दोस्तों, डेल्टा न बना करके एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर एस्चुअरी बनाती हैं। और दोस्तों तवा नदी आगे है, तवा नदी। तो तवा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों पचमढ़ी महादेव पर्वत है। तवा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो क्या है, पचमढ़ी है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत से क्या है दोस्तों, तवा नदी का उद्गम होता है। और होशंगाबाद के दोस्तों नर्मदा नदी में, होशंगाबाद के नर्मदा नदी में क्या है दोस्तों, इसका समापन होता है। तो होशंगाबाद के नर्मदा नदी में तवा नदी का समापन, और दोस्तों पचमढ़ी महादेव पर्वत पर क्या है दोस्तों, इसका क्या है उद्गम स्थल है। तो तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी महादेव पर्वत से इसका उद्गम होता है, समापन होशंगाबाद नर्मदा नदी में दोस्तों मिल जाती है। और इसके किनारे बसे नगरों में दोस्तों तवा नगर और पचमढ़ी हैं। तो तवा नदी के किनारे जो नगर हैं दोस्तों वो कौन है, तवा नगर है और पचमढ़ी है, दो नगर प्रमुख तवा नगर और पचमढ़ी क्या है, तवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पुल 1322 मीटर क्या है दोस्तों, 1322 मीटर क्या है दोस्तों होशंगाबाद जिले में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी 1322 मीटर होशंगाबाद जिले में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों, तवा नदी पर ही है। तवा बांध होशंगाबाद जिले में है और तवा नदी पर है 1322 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगली नदी है दोस्तों काली सिंध नदी, देवास के बागली गांव से। तो काली सिंध का उद्गम दोस्तों देवास के बागली गांव से निकलकर शाजापुर व राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिलती है। तो काली सिंध नदी दोस्तों देवास के बागली गांव से निकल करके शाजापुर व राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान के चंबल में मिलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 150 किलोमीटर है। तो काली सिंध की लंबाई दोस्तों 150 किलोमीटर है। इसके किनारे देवास व सोनकच्छ बसे हैं। और इसके किनारे क्या है दोस्तों, देवास और सोनकच्छ जिले, देवास और सोनकच्छ क्या है शहर बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो काली सिंध के किनारे देवास व सोनकच्छ शहर बसे हुए हैं। और दोस्तों अगली नदी है हमारी दोस्तों केन नदी।
केन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कटनी कैमूर से पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश होती हुई यमुना में समाहित होती है। तो कटनी के कैमूर पहाड़ी से क्या होती है दोस्तों, केन नदी का उद्गम होता है और वहाँ से बहते हुए पन्ना और बांदा जिला उत्तर प्रदेश होती हुई क्या होती है दोस्तों, ये यमुना नदी में मिल जाती है। और केन नदी का प्राचीन नाम शक्तिमती या दीर्णावती था। सुक्तिमती और दीर्णावती क्या था दोस्तों, केन नदी का प्राचीन नाम था। और दोस्तों एक और नदी है बेनगंगा नदी, अक्सर करके इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों सिवनी का परसवाड़ा पठार क्या है दोस्तों, सिवनी का परसवाड़ा पठार बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। और अपर बेनगंगा में क्या है दोस्तों, संजय परियोजना है। और अपर बेनगंगा दोस्तों संजय परियोजना सिंचाई परियोजना से बालाघाट सिवनी जिले लाभान्वित होते हैं। तो दो जिले में दोस्तों जो अपर बेनगंगा क्या है दोस्तों, संजय परियोजना है, इससे बालाघाट और सिवनी जिले लाभान्वित होते हैं। सिंचाई द्वारा दोस्तों लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं, बालाघाट और सिवनी हैं। बेनगंगा के अन्य नाम बेवा और दीदी है। तो बेवा या दीदी क्या है दोस्तों, इसका अन्य नाम है। महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम होता है। तो महाराष्ट्र की दोस्तों जो वर्धा नदी है इसमें क्या होती है, ये नदी जाकर के मिल जाती है और संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं। और जहाँ पर क्या करती है दोस्तों, ये नदी मिलती है तो उस स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राणहिता कहा जाता है। और वहीं से क्या होती है दोस्तों, प्राणहिता बन जाती है। तो बेनगंगा दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। तो बेनगंगा क्या है दोस्तों, दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली, तो मतलब मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली दोस्तों एकमात्र नदी कौन सी है, वेनगंगा है। तो वेनगंगा दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो गई दोस्तों, वेनगंगा हो गई, याद रखिएगा। और दोस्तों आगे अगली नदी है हमारी टोंस नदी। टोंस नदी दोस्तों सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से उद्गम तथा रीवा से होकर सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में समापन होता है। सिरसा उत्तर प्रदेश के पास दोस्तों टोंस नदी क्या होती है, सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा में मिलती है, न कि जमुना में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सी गंगा में मिलती है, कौन सी यमुना में मिलती है। आगे हम लोग दोस्तों जब भूगोल के टॉपिक को देखेंगे, भारत का भूगोल को, तो उसमें हम लोग नदियों को ठीक से देख लेंगे, तो ये जो है तो चैप्टर और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो टोंस नदी दोस्तों सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से उद्गम होता है इसका, तथा रीवा से होकर के सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में इसका समापन हो जाता है। तो सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से उद्गम तथा रीवा से होकर के सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में समापन इसका होता है। किस नदी का दोस्तों, टोंस नदी का। और टोंस नदी बीहड़ व बेलन की सहायक नदी है। तो बीहड़ नदी और बेलन की क्या है दोस्तों, सहायक नदी। टोंस नदियाँ क्या है दोस्तों, टोंस नदी की सहायक नदियों में बीहड़ और बेलन क्या है दोस्तों, टोंस की सहायक नदियां हैं। बिहार जलप्रपात यहाँ पे है, टोंस नदी पर क्या है दोस्तों, बिहार जलप्रपात है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था। और प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा था। और अगली नदी दोस्तों कुंवारी नदी है। कुंवारी नदी दोस्तों शिवपुरी पठार से निकल करके भिंड जिले की लाहार तहसील में सिंध नदी में समा जाती है। तो शिवपुरी पठारी से निकलती है कुंवारी नदी और भिंड जिले की लाहार तहसील में सिंध में मिल जाती है। तो छोटी सी नदी है दोस्तों कुंवारी नदी, जो क्या है शिवपुरी पठारी से निकल करके भिंड जिले के लाहार तहसील के पास सिंध नदी में समा जाती है। और दोस्तों अगली नदी है हमारी पार्वती नदी। तो पार्वती नदी दोस्तों ये सीहोर जिले से निकल करके चाचौड़ा गुना से होती हुई चंबल में मिलती है। तो पार्वती नदी दोस्तों सीहोर जिले से निकल करके चाचौड़ा गुना से होती हुई चंबल में मिलती है। और दोस्तों इसके किनारे आष्टा, राजगढ़, शाजापुर नगर बसे हैं। और इसके किनारे क्या है दोस्तों, आष्टा, राजगढ़, शाजापुर नगर बसे हैं। कूनो नदी दोस्तों ये शिवपुरी पठार से ये भी निकलती है और चंबल तक 180 किलोमीटर की लंबी नदी है ये दोस्तों। तो कूनो नदी दोस्तों शिवपुरी पठार से निकल करके चंबल तक जाती है, चंबल नदी तक जाती है और 180 किलोमीटर की लंबाई इसकी कूनो नदी की है। अगली नदी दोस्तों छोटी तवा नदी। तो बैतूल में आवना व सुक्ता नदियों से
मिलकर बनी है। तो बैतूल में क्या है दोस्तों, छोटी तवा नदी बैतूल में आवना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। तो बैतूल जिले में आवना और क्या है दोस्तों, सुक्ता नदियों से मिलकर के छोटी तवा नदी बनी है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, छोटी तवा नदी बैतूल जिले में है दोस्तों, और आवना व सुक्ता नदियों से मिलकर के बनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ा सा बचा है ना, तो इसको देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक नज़र में यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको, एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों, नदियों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ एक नज़र में दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जितना जगह है, हाँ अब ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियाँ एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये नदी देखेंगे, उद्गम स्थल देखेंगे, अंतिम स्थल कौन सा है दोस्तों वो भी देखेंगे, लंबाई कितनी है और कौन से तथ्य हैं, इनको सबको एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो नर्मदा नदी दोस्तों मैकल सुता के नाम से, और दोस्तों सोमो देवी, रेवा, नामोदोस और टालेमी ने नामोदोस कहा था इसको। ठीक है दोस्तों, पढ़ लिया हमने। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है दोस्तों 1051 फीट की ऊंचाई से, और खंभात की खाड़ी में क्या है दोस्तों मिलती है। अंतिम स्थल इसका खंभात की खाड़ी है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, लंबाई इसकी 13-12 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण पूर्व से क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व से दिशा इसकी दोस्तों पूर्व से पश्चिम है। दिशा क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी की दिशा पूर्व से पश्चिम है। सहायक नदियां दोस्तों तवा, दूधी, शक्कर, ऊंटी, हथनी हैं। 41 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, 16 जिलों में जल प्रवाहित करती है, ये ध्यान में रखेंगे। और आगे देख लेते हैं दोस्तों चंबल नदी को चरमावती या धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है दोस्तों, 616 फीट ऊंचाई से निकलती है दोस्तों। और यमुना इटावा उत्तर प्रदेश में क्या होती है दोस्तों, यमुना में मिलती है। इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना में मिल जाती है, और इसकी लंबाई दोस्तों 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर लंबी नदी चंबल है दोस्तों। फिर दोस्तों ये पश्चिम से उत्तर तथा अंततः पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से क्या है दोस्तों, ये पश्चिम से क्या है दोस्तों उत्तर की ओर तथा अंत में पूर्व दिशा की ओर जाती है। और इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, छिप्रा और पार्वती हैं। तो चंबल की सहायक नदियों में दोस्तों काली सिंध, छिप्रा और पार्वती नदियां हैं। और दोस्तों अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों मुल्ताई बैतूल से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। दिशा इसकी पूर्व से पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम दोस्तों दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। तो दिशा इसकी दोस्तों पूर्व से पश्चिम। सहायक नदी इसकी पूर्णा नदी है। और दोस्तों एक और नदी है हमारे पास सोन नदी। ये नदी दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर से ये भी निकलती है, और गंगा से दोस्तों दानापुर के निकट बिहार में क्या होती है दोस्तों, दानापुर पटना के निकट बिहार में ये गंगा में मिल जाती है। सोन नदी गंगा की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है, याद रखेंगे। तो सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से उद्गम इसका होता है दोस्तों, और अंतिम स्थल इसका गंगा में है होता है दोस्तों दानापुर, है ना, पटना के पास बिहार में होता है। ठीक है दोस्तों, दानापुर के निकट पटना बिहार में इसका गंगा नदी में अंतिम स्थल है। और क्या है दोस्तों 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोन नदी की लंबाई दोस्तों 780 किलोमीटर है। दिशा इसकी दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों, उत्तर की ओर सोन नदी बहती है, और फिर क्या होती है दोस्तों पूर्व की ओर जाती है। तो पहले क्या है दोस्तों दक्षिण से उत्तर आती है, फिर पूर्व की ओर जाती है, ध्यान रखेंगे सोन नदी। और दोस्तों अगली नदी है बेतवा नदी। इसको बेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। कुमरा गांव रायसेन से निकलती है दोस्तों, चंबल में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों 980 क्या है दोस्तों इसकी लंबाई है, 980 किलोमीटर। और भालकुंड जलप्रपात दोस्तों बनाती है 18 मीटर ऊंचाई से। और दोस्तों विदिशा, सांची इस पर स्थित हैं। तो बेतवा क्या है दोस्तों, सांची जो है, और विदिशा क्या है दोस्तों बेतवा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। और अगली नदी है हमारी दोस्तों छिप्रा नदी। छिप्रा नदी दोस्तों काकरीबाड़ी इंदौर से निकलती है। काकरीबाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, और चंबल में क्या होती है दोस्तों मिल जाती है। उज्जैन महाकालेश्वर क्या है दोस्तों इस नदी के किनारे है, नदी के तट पर उज्जैन महाकालेश्वर है। और अगली नदी दोस्तों सातवीं नदी तवा नदी है। महादेव पर्वत पचमढ़ी दोस्तों नर्मदा में मिलती है।
तवा बांध इसमें है दोस्तों होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध है दोस्तों तवा बांध, जो होशंगाबाद में है दोस्तों। और दोस्तों सिंध नदी है, सिंध नदी सिंरोज तहसील गुना से निकलती है और चंबल में मिलती है। इसी तरह से पार्वती नदी दोस्तों सीहोर से निकलती है, चंबल में मिलती है। कूनो नदी शिवपुरी से निकलती है, ये भी चंबल में मिलती है। वर्धा नदी वर्धन शिखर मुल्ताई से निकल करके वेनगंगा में मिलती है दोस्तों। और शक्कर नदी दोस्तों अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से निकल करके नर्मदा में मिलती है। वेनगंगा नदी दोस्तों पारसवाड़ा सिवनी से निकल करके गोदावरी नदी में मिलती है। इसी तरह से दोस्तों कुवारी नदी शिवपुरी से निकलती है और सिंध में मिल जाती है। इसी तरह से गार नदी दोस्तों लखना सिवनी से निकलती है और इसकी जो है तो है ना, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, समाप्त हो जाती है, ऐसे ही सूख जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? अक्सर करके नगरों है ना, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों से क्या होता है दोस्तों क्वेश्चन मिल जाता है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों दोनों तरफ से पूछे जाते हैं कि अमरकंटक है ना किस नदी पर बसा है, या नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर निम्न में से कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो दोनों तरफ से आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग किसी भी तरह से प्रश्न आएगा तो उसको सही टिक कर लेंगे। तो दोस्तों नदियां देख लेते हैं और उन पर बसे नगर, नदियां उन पर बसे नगर, नदियां उन पर बसे नगर। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं नर्मदा नदी अमरकंटक, नर्मदा नदी पर कौन सा शहर? अमरकंटक नर्मदा में, और होशंगाबाद नर्मदा में नेमावर। ठीक है दोस्तों, पुनासा महेश्वर नर्मदा में धार। तो नर्मदा में दोस्तों नर्मदा नदी के में क्या है, नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, धार इतने शहर हैं दोस्तों। और इधर भी है हंडिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ओंकारेश्वर, बड़वानी, ये सब क्या है दोस्तों नर्मदा नदी पर है। झाबुआ, मंडलेश्वर, बड़ाह, मंडला, निमाड़, बिछिया, रीवा में है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके देखते हैं। नर्मदा नदी पर क्या है दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक, नर्मदा होशंगाबाद, नर्मदा नेमावर, नर्मदा पुनासा, नर्मदा महेश्वर, नर्मदा धार, चंबल, श्योपुर, बेतवा, ओरछा। ठीक है दोस्तों, तो चंबल, श्योपुर, बेतवा, ओरछा, ताप्ती, मुलताई, पार्वती, शाजापुर, बेतवा, ओरछा, ताप्ती, मुलताई, पार्वती, शाजापुर, सिंध, शिवपुरी, काली सिंध, बागला शहर क्या है दोस्तों काली सिंध में है। छिप्रा, उज्जैन, खान नदी, इंदौर। ठीक है दोस्तों, खान नदी क्या है इंदौर में है दोस्तों। माही, धार। इसी तरह से दोस्तों इधर देख लेते हैं पार्वती आष्टा, बेनगंगा, बालाघाट, माही, कुच्छी, बिछिया, रीवा, नर्मदा, जबलपुर, नर्मदा, निवाड़, नर्मदा नरसिंहपुर, नर्मदा, मंडला, नर्मदा, हंडिया, नर्मदा, बड़ाह, नर्मदा, ओंकारेश्वर, नर्मदा, मंडलेश्वर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नर्मदा, बड़वानी, नर्मदा, झाबुआ, चंबल नदी, महू, चंबल, रतलाम, चंबल, मुरैना, बेतवा, विदिशा, बेतवा, सांची, बेतवा, गुना, ताप्ती, बुरहानपुर, पार्वती, राजगढ़, पार्वती आष्टा, सिंध दोस्तों दतिया, सिंध जिले के किनारे दतिया शहर है दोस्तों, याद रखेंगे। और टोंस नदी सतना है दोस्तों, टोंस नदी पर सतना टोंस नदी पर है दोस्तों, टोंस नदी के किनारे है। और काली सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ है। तवा नदी में पचमढ़ी भी है दोस्तों। और सिवना क्या है दोस्तों मंदसौर नदी, तो मंदसौर क्या है दोस्तों सिवना नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा कौन कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों उनके प्रवाह की दिशा क्या है। तो प्रवाह की दिशा, नदी और मिलन स्थान। तो उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों सोन और बेतवा बहती हैं। तो सोन और बेतवा क्या है दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर बहती है, नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से दोस्तों यदि हमारा क्या हो, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इधर क्या होती हैं, ये नदियां बहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इधर क्या है नॉर्थ ईस्ट में क्या है दोस्तों उत्तर पूर्व में सोन नदियां बहती हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन बेतवा नदियां बहती हैं और अंत में गंगा में एक मिलती है और एक क्या है दोस्तों चंबल में मिलती है। तो बेतवा चंबल में और सोन क्या है दोस्तों गंगा में मिलती है, ध्यान रखेंगे। पश्चिम की ओर दो नदियां बहती हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर दो नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, वेस्ट की ओर बहने वाली नदी क्या है दोस्तों नर्मदा, ताप्ती हैं और ये क्या है दोस्तों खंभात की खाड़ी में मिलती हैं।
और दोस्तों दक्षिण की ओर वैनगंगा एकमात्र नदी है, और ये क्या है दोस्तों, ये भी चंबल में मिल जाती है। तो दक्षिण की ओर वैनगंगा नदी है दोस्तों, चंबल में मिलती है। यहाँ पे तो दोस्तों थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है ना। वैनगंगा प्राणहिता करके जब ये दक्षिण की ओर बहती है तो वहाँ चंबल कहाँ आएगा, वहाँ पे दोस्तों गोदावरी है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों उत्तर की ओर चंबल केन तवा नदियाँ बहती हैं, यमुना चंबल नर्मदा, तीनों में क्या होती हैं दोस्तों, चंबल यमुना में मिलती है, केन चंबल में मिलती है, और तवा क्या है दोस्तों, नर्मदा में मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो इधर पहले देख लेते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र मध्य उच्च प्रदेश में किस तरह का अपवाह तंत्र है दोस्तों, तो मध्य उच्च प्रदेश में वृक्षाकार प्रतिरूप का है, पन्ना विंध्याचल श्रेणी में समांतर प्रतिरूप का है, और दक्कन ट्रैप पहाड़ियों में दोस्तों त्रिज्यात्मक प्रतिरूप रेडियल है, और जवेरा स्तूप वलयाकार प्रतिरूप है। मैकाल एवं कैमूर पठार क्या है दोस्तों, अध्यारोपित प्रतिरूप हैं। तो मैकाल एवं कैमूर पठार क्या है दोस्तों, अध्यारोपित प्रतिरूप हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जलप्रपात में मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात में धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा, जबलपुर और भेड़ाघाट। तो दोस्तों नर्मदा क्या है दोस्तों, नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है। और दोस्तों दुग्धधारा ये भी नर्मदा अनूपपुर में है दोस्तों। मंधार नर्मदा हंडिया बड़वाह के मध्य में है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है दोस्तों, पांडव पन्ना याद कर लेंगे, पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है। चुलिया जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी पर मंदसौर में है। और राहतगढ़ जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी पर है, सागर में है दोस्तों, सागर के पास, सागर जिले में राहतगढ़ जलप्रपात, चंबल सागर, याद रखेंगे। झाड़ीदाहा जलप्रपात दोस्तों चंबल इंदौर के निकट। भालकुंड जलप्रपात पर्वतीय है दोस्तों, और ये सागर में है। डचेस फॉल पर्वतीय है, ये पचमढ़ी में है। कपिल धारा नर्मदा अनूपपुर में है दोस्तों। सहस्त्र धारा नर्मदा महेश्वर में है। और दर्दी जलप्रपात दोस्तों नर्मदा हंडिया बड़वाह क्षेत्र में है। केवटी बीहड़ रीवा में है दोस्तों। पियावन जलप्रपात रीवा के निकट है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल इंदौर में है दोस्तों। शंकर खो जलप्रपात जामनेर खवनी अभ्यारण्य के पास में है दोस्तों। बहुटी जलप्रपात बीहड़ रीवा के निकट है। अप्सरा जलप्रपात पर्वतीय है दोस्तों। अप्सरा जलप्रपात पर्वतीय क्षेत्र का है दोस्तों, पचमढ़ी में है। और रजत जलप्रपात दोस्तों पर्वतीय ये भी है, और ये भी क्या है दोस्तों, पचमढ़ी में है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, अक्सर करके इनसे प्रश्न आता है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जबलपुर भेड़ाघाट में है। दुग्धधारा अनूपपुर क्या है दोस्तों, नर्मदा में है। दुग्धधारा नर्मदा अनूपपुर। मंधार नर्मदा हंडिया बड़वाह क्षेत्र में। चचाई बीहड़ रीवा में। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट दोस्तों। चुलिया चंबल मंदसौर के निकट। राहतगढ़ जलप्रपात दोस्तों चंबल सागर के पास में है दोस्तों। झाड़ीदाहा चंबल इंदौर के निकट। भालकुंड जलप्रपात दोस्तों भालकुंड जलप्रपात पर्वतीय सागर में है दोस्तों। डचेस फॉल पर्वतीय है, पचमढ़ी में है। कपिल धारा नर्मदा अनूपपुर। सहस्त्र धारा नर्मदा महेश्वर। दर्दी जलप्रपात दोस्तों नर्मदा हंडिया बड़वाह के मध्य में है। केवटी जलप्रपात बीहड़ रीवा में है। केवटी जलप्रपात क्या है दोस्तों, बीहड़ रीवा में है। और पियावन जलप्रपात रीवा के निकट में है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल इंदौर में है दोस्तों। शंकर खो जलप्रपात जामनेर खवनी अभ्यारण्य में है दोस्तों। और बहुती जलप्रपात दोस्तों बीहड़ रीवा के निकट में है। अप्सरा जलप्रपात पर्वतीय जलप्रपात है दोस्तों, पचमढ़ी में है। रजत जलप्रपात पर्वतीय जलप्रपात है दोस्तों, ये भी पचमढ़ी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा चैप्टर नदियों वाला समाप्त होता है दोस्तों। और अगले चैप्टर में दोस्तों चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे मिट्टी को। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप लोग 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को ये सभी फैक्ट्स रट जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप लोगों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें, और ताकि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से है ना क्वेश्चंस हल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों यहीं से सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
जय हिंद।